हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये हो एक क्वेश्चन ये फिक्स होते हैं कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूरी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 2020 2022 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको देखते ही एक बार में याद कर लो जाओगे। ये क्वेश्चन जरूर आपको एक बार देखना चाहिए। देखिए यहाँ से कम 20 से 10 नंबर के क्वेश्चन, 20 से 15 नंबर क्वेश्चन आता है शॉर्ट में। ये भैया कि लघु उत्तरी प्रश्न में या फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो 2023 एग्जाम होने वाला है, तो इसमें जरूर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ये कि देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक। और 2 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है ये। देखिए पहला क्वेश्चन है, लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना होगा। देखिए लिगेंड वह आणविक ठोस जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु, परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं, उन्हें लिगेंड कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद यहाँ पे एक उदाहरण दे दोगे तो इसमें 2 नंबर आपका पूरा मिल जाएगा। हो सकता है ये दो नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो इसमें लिगेंड क्या होता है, ये देखो केंद्रीय धातु परमाणु ये होता है, और इसके बगल जो लगा होता है इसको लिगेंड कहते हैं। इसी को लिगेंड कहते हैं। बस अभी देखो सी यहाँ लिगेंड है। अगर ऐसे एक्सप्लेन करोगे या उदाहरण दे एकदम ब्लैक पेन या वो ब्लू पेन का यूज़ करोगे, अच्छे दोगे, देख कितने अच्छे राइटिंग में, तो यार आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर में नहीं कटेंगे। इसमें एडवांस में लिखना नहीं होता, हिंदी नहीं है जो लंबा लंबा बना के लिखोगे, बस फिक्स क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एक दंतुर लिगेंड किसे कहते हैं। जब एक लिगेंड धातु आयन से एक दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उस लिगेंड को एक दंतु लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये दंतु या दंतुर भी हो जाता है कहीं कहीं, इसलिए दंतुर भी हो सकता है। बस देखो एक दंतु, बस देखो NH3Cl, बस एक दंतुर लिगेंड है ये। इसमें एक ही मतलब प्रकार क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, इसलिए एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही आता है। एक दंतुर, अब आता है द्विदंतुर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मान लो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पूछ ली तो उसमें पूछता है एक दंतुर और द्विदंतुर, और उसमें पूछता है कि बहुदंतुर किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी देना होता है। अब देखो द्विदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं। जब लिगेंड 2 दाता परमाणु द्वारा परिबद्ध होता है तो उसे द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल इसका दे दो, O2O4 ऑक्जिलेट का, ठीक है, और एक दो EN के दे दो। बस 2 एग्जांपल हो गया आपका, आराम से 2 नंबर आराम से यहाँ से पूरा मिल जाएगा। एक नंबर भी यहाँ से नहीं कटेगा, बस जरूर उदाहरण जरूर देना है, वो भी अच्छे राइटिंग में। अब बनाने बनाने क्वेश्चन ना करना ज़्यादा, ठीक। अब देखो बहुदंतुर लिगेंड कैसे कहते हैं। देखो द्विदंतुर में 2 दाता था, बहुदंतुर में 2 से अधिक दाता परमाणु जो देते हैं उसे बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो अपना बना के लिख लोगे ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया, अब देखो शून्य कोटि ऐसे हेडिंग डालो ब्लैक पेन से और यहाँ से लिख दो, कितना अच्छे से नंबर मिले, कुछ कहो मत। देखो यहाँ पे वह अभिक्रिया जिसकी 2 बार हो गया है, जिसकी वेग अभिकारक की सांद्रता में किसी भी अणु में परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जिसकी वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसमें देखो एक उदाहरण दे दोगे, ये देखो H2Cl2, इसमें अभिकारक है, इसे अभिकारक कहते हैं, इसे उत्पाद कहते हैं। इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, इसी को शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ये वाला हर साल जरूर कि फिक्स होता है, क्वेश्चन आने या नहीं होता है। अब ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन का आंसर उतना ही देना जितना कि हो सके, ठीक है ना, वो लंबा बनाने कोशिश ना करना। यहाँ क्वेश्चन देखो, दूध में परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। आप बहुत बच्चे क्या कहते हैं, बना लिखते लंबा लंबा लिखते हैं। प्रक्षिप्त प्रवस्था पूछ रहा है, दूध में क्या क्या होता है। दूध में देखो वसा होता है, इसको कहते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। अब माध्यम क्या होता है, जल के अंदर होता है, इसलिए माध्यम जल हो गया। बस इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, HCl का क्वथनांक HF से कम क्यों होता है, कम क्यों होता है HCl। अब ये आंसर देखो, उत्तर यहाँ इस लिखो, उत्तर यहाँ से आंसर दे दो। HF का क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंद होता है, जिससे HCl में हाइड्रोजन बंद नहीं होता है। आपको पता होगा हाइड्रोजन बंद कौन बनाता है, हाइड्रोजन बंद ऑक्सीजन बनाता है, और हाइड्रोजन बंद नाइट्रोजन बनाता है, और हाइड्रोजन बंद बनाता है F। ये 3 बनाते हैं। जहाँ ये 3 दिख जाए तो बहुत सारी इसमें प्रॉपर्टी होती है, क्वथनांक होता है, हो सकता है कि अल्कोहल में जो लगता है उसका अल्कोहल के ज़्यादा गुण होता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मतलब अंतराणुक हाइड्रोजन बंद के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखो, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट क्या होता है, जो नोबल गैसें होती हैं, गैसों के आयनन विभव के मान में उच्च होते हैं, समझाइए उसके मान उच्च क्यों होते हैं। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ऑनथेटिक क्वेश्चन होता है उसका। देखिए आंसर देखिए क्या हो रहा है, उत्कृष्ट गैसों में आयनन विभव उच्च होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नोबल मतलब आखिरी जो कोश में होते हैं, पूरे भरे होते हैं, जैसे कि निगॉन हो गया, आर्गन हो गया। इसमें NH2 NP6, ये ऐसे ये लिख दोगे ना, आपका पूरा नंबर देगा, कुछ भी नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं। बस इसका लिखने देखो तरीका देखो, उत्कृष्ट गैसों के पास देखिए
उच्च होते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। बस यही लाइन, एक लाइन लिखना है यहाँ से यहाँ तक, और एक तो ये उदाहरण ये दे देते हैं, पूरा नंबर मिल जाता है, 3 नंबर या 2 नंबर जो भी मिलना होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल ठोस क्या है। क्रिस्टल ठोस क्या है। अब यहाँ देखो क्रिस्टल ठोस, इसे हेडिंग डालो और क्रिस्टल ठोस क्या होता है। अब देखो एक बार देखते ही आपको याद कर लेगा, इसको क्वेश्चन हो सके तो लिख भी लेना, अगर ना याद हो तो आपको। वे ठोस जिनके अवयवी कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टल ठोस कहलाते हैं। क्या यहाँ पे देखो दीर्घ परास व्यवस्था होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जहाँ पे लघु परास व्यवस्था होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया। क्रिस्टलीय किससे कहते हैं, जिसमें दीर्घ परास व्यवस्था होती है। अक्रिस्टलीय किससे कहते हैं, जिसमें लघु परास व्यवस्था होती है। बस इतना लिखना है, और इसमें उदाहरण दे देना आपको। तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, और बस आदि दे दो। जो ठोस होता है बिल्कुल ठोस, उन्हीं कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मुद्रा धातु किसे कहते हैं। मुद्रा धातु के तांबा हो गया, चांदी हो, सोना हो गया, ये भी मुद्रा धातु होती हैं। ये भी क्वेश्चन बाद में पूछा जाता है, ये हो सकता है। ये तो ये देखो 2022 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, बट 2000 जो सोना चांदी वाला वो पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो आयनिक ठोस की परिभाषा देनी है इसमें। आयनिक ठोस किसे कहते हैं, जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों के आवेशों से बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कह रहा है, जो धनायनों और ऋण आयनों से बने होते हैं ठोस, उनको कहते हैं आयनिक ठोस। जैसे NaCl देख लो, Na में क्या होता है, प्लस होता है, Cl में माइनस होता है, ये आयनिक ठोस कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल जरूर दो, एग्जाम्पल दोगे तो पूरा एक नंबर में नहीं कटेगा आपका। अब देखो एफ केंद्र क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ ऋणायन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। ये भी बहुत सिंपल हो गया। अगर हो सके इसका डायग्राम बना दो कि ये ऐसे नहीं जो होता है एफ केंद्र के बारे में, इसमें आपको पूरे ये बीच में जो होता है उसी को एफ केंद्र कहते हैं। यहाँ दिखा दो एफ केंद्र, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। मोलरता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। 1 लीटर में विलियन में घुले विलेय मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। बस ये मोलरता यहाँ फॉर्मूला हो गया। इसका उदाहरण भी वो लिख दो, क्या कहते हैं फॉर्मूला। मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे में विलियन का आयतन, ये आयतन होता है। और इसी में एक और आता है मोलरता एक और आता है मोललता। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, मोलों की संख्या बटे में क्या होता है, किलोग्राम में द्रव्यमान होता है। बस यही क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। ये हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे तैयार कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन लाके देता रहूँगा आपके लिए। 12 क्लास के लिए पूरा 12 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ, तो मैं अच्छे तैयारी कराने हो तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।